नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत ही आम है और छोटों में, बड़ों में, बुजुर्गों में मोस्ट कॉमनली मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पत्थरी के बारे में। क्या आयुर्वेद में इसका कोई समाधान है और अगर है तो कैसे? तो जानते हैं इसके बारे में। किडनी स्टोन या पथरी आयुर्वेद में इसे अश्मरी नाम से बोला गया है। इसका मतलब है शरीर में बनी एक पाषाण या पत्थर जैसी संरचना। अब वो पत्थर बन कैसे जाता है, शरीर में पत्थर आता कहाँ से है, तो वो डिपेंड करता है अपने खान पान पे। हमारी डाइट में कुछ ऑक्सीलेट्स, कुछ कैल्शियम के सब्सटेंसेस, कुछ कुछ फॉस्फेट के सब्सटेंसेस मौजूद रहते हैं जो कि फिर धीरे धीरे आपस में जुड़ते हैं और पथरी की संरचना बना लेते हैं। उसके पीछे कारण होता है आपकी वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होना। शरीर में जैसे ही पित्त का असंतुलन होता है और एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होने लग जाती है, तभी कुछ फॉस्फेट और कैल्शियम आयंस आपस में जुड़ करके पथरी की संरचना बना लेते हैं। जब आपका वाटर इनटेक बहुत कम होता है, आप चाय, कॉफी, अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, तभी ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। प्लस जो भी ऑक्सिलेट रिच आपके सब्सटेंसेस हैं, यानी आम भाषा में कहते हैं बीज वाली चीजें, बीज में ऑक्सिलेट मौजूद होता है। आपकी स्पिनच यानी कि पालक में भी ऑक्सिलेट भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। तो ऐसी चीजें हम ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में जब कंज्यूम करने लगते हैं, तब पथरी बनने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगर ये छोटी होती है तो आपके लंबे समय तक बिना कोई सिम्टम्स के आपके शरीर में लॉन्ग टाइम पड़ी रहती है। लेकिन कभी कभी किसी और कारण से सोनोग्राफी के लिए अपन जाते हैं, तब पता चलता है कि आपकी किडनी में स्टोन मौजूद है। लेकिन जब इसकी साइज बड़ी होने लग जाती है, यानी कि उस छोटी सी पथरी के ऊपर और छोटे छोटे कण आकर के जब जमा होने लगते हैं और उसकी साइज बढ़ जाती है, तब अपने को पेन फील होता है। और वो पेन फील होता है हमारे फ्लैंक्स में, हमारे पीछे की तरफ पेन फील होता है और वो आगे की तरफ रेडिएट होते हुए आता है। तब हमें पता चलता है कि ये दर्द जो है वो पथरी का दर्द है। ये पथरी अलग अलग पर्सन में प्रकृति के अकॉर्डिंग अलग अलग सिम्टम्स देती है। किस तरीके से? कुछ कुछ में सिर्फ पेन होता है, कुछ में जब वो यूरिनरी ट्रैक्ट में आके जब अटक जाती है, तब आपके बर्निंग मिक्चुरेशन होने लगता है, यानी कि पेशाब में आपको जलन फील होने लग जाती है। कुछ केसेस में क्या होता है, जब आपके यूरिन के रास्ते में वो अटक जाती है तो यूरिन का फ्लो रुक जाता है और इस वजह से भी परेशानी देखने को मिलती है कि यूरिनरी रिटेंशन हो गया, यानी पेशाब रुक रुक कर निकल रहा है या तो निकलने में दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके समाधान की, यानी कि इसके क्या सॉल्यूशन हो सकता है आयुर्वेद में। तो आपके पास लॉट्स ऑफ ड्रग्स हैं, लॉट्स ऑफ हर्ब्स हैं जो कि मदद करती हैं हमारी स्टोन को धीरे धीरे पिघलाकर शरीर से बाहर निकालने में। ऑपरेशन इसका एक बेहतरीन विकल्प कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, कुछ कण यदि आपके ट्रैक्ट में रह गए तो फिर वो दोबारा से और पथरी बना लेते हैं, क्योंकि उसी पे वापस से वही प्रोसेस शुरू हो जाती है कणों के जमने की, और इस तरीके से फिर से स्टोन फॉर्मेशन की संभावना वहां पर रहती है। लेकिन जब हम आयुर्वेद की मदद से, हर्बल मेडिसिन की मदद से जब उस पथरी को धीरे धीरे पिघलाते हुए निकालते हैं, तो हमारे रिकरेंसी के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। तो कौन कौन सी वो मेडिसिन है जो हमारी मदद करती हैं? तो इनमें सबसे अच्छी मेडिसिन है गोक्षुर। गोक्षुर एक ऐसी हर्बल मेडिसिन है जो जनरली हमारे खेतों में मिल जाती है। ये गोक्षुर जो है, इसका चूर्ण ले लीजिए या क्वाथ ले लीजिए, या और हर्बल मेडिसिन के योग में गोक्षुर का चूर्ण मिला करके हम ले सकते हैं, और ये हमारी किडनी स्टोन को निकालने में मदद करता है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा भी हमारे मूत्र मार्ग का शोधन करती है, यूरिन को बाहर निकालती है, तो फ्लो के साथ किडनी स्टोन बाहर आ जाते हैं। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग आती है, वो है पत्थर चट्टा, जो जनरली हम हमारे बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं। तो पत्थर चट्टा की जो फ्रेश लीव्स होती हैं वो भी लोग चबा करके खाते हैं किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए। कुछ रस औषधि की बात करें तो श्वेत परपटी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जिसको आप
किसी कॉम्बिनेशन में थोड़ी अमाउंट में यूज करके सुबह शाम कंज्यूम करके आपकी किडनी स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हर्बल मेडिसिन हमारे पास है, जैसे कि वरुण, कुल्थी की दाल, चंद्रप्रभावटी। ये कुछ ऐसी मेडिसिन है, ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो हमारे किडनी स्टोन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक हैं। अब हमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करने होते हैं, हमारे डाइटरी चेंजेस भी करने होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पानी पीना है। बिजोरा नींबू या साधारण नींबू जो भी मिल जाए वो डाल करके पानी में 3 से 4 लीटर पानी हमें डेली कंज्यूम करना है, जब तक कि हमारा स्टोन बाहर ना आ जाए। इसके अलावा आपको भस्त्रिका, कपालभाति, पवन मुक्तासन, ये ऐसे आसन हैं जो हमारे पथरी निकालने में मदद करेंगे हमारी। इसी के साथ साथ आपको चाय, कॉफी, अल्कोहल और ऐसे फास्ट फूड, जंक फूड का परहेज करना है, क्योंकि ये बॉडी में क्या करते हैं, यूरिन फ्लो को बाधित करते हैं, बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन गाढ़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं पथरी फॉर्मेशन में एक बड़ा कारण होता है। तो हमें चाय, कॉफी, मिर्च मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड, इनको अवॉइड करना है और ध्यान रखना है अपने आप का, अपनी दिनचर्या को संयमित रखना है, संतुलित रखना है। तो इस तरीके से बिना ऑपरेशन के हम किडनी स्टोन को आसानी से निकाल सकते हैं।